ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम प्रखर प्रज्ञायै विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अब दीक्षा संस्कार का क्रम संपन्न होगा। उसके पहले दीक्षा संस्कार के हमारे लिए क्या अनिवार्य नियम है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी हमारे सामने विराज चुके हैं। उनके श्रीमुख से ही गायत्री महामंत्र की दीक्षा संपन्न होगी। ध्यान रहे भाई बहनों, हमारे सामने जो ऋषि व्यक्तित्व, ऋषि युग के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से साधा है कि गुरुदेव के द्वारा जो भी उत्तरदायित्व उनको मिले हैं, उन उत्तरदायित्वों को उन्होंने इस प्रकार से निभाते हुए अपनी आत्म चेतना और अपने आत्म विकास की ओर बढ़े कि हमारे सामने एक आदर्श के रूप में है। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस आस से उनको मिशन थमाया था, उस आस को उन्होंने पूरा किया। ऐसे ऋषि व्यक्ति तो हमारे सामने हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब से कि आपने जिस प्रकार से गुरुदेव की दीक्षा और उनके मार्गदर्शन में जो साधना और तप किया है, उससे जो आपने बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, आपने इन उपलब्धियों को आपने कैसे पाया, हम ऐसा क्या करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हम ऐसा क्या करें दीक्षा के बाद में कि हमारा भी आत्म विकास और भौतिक, लौकिक, पारलौकिक हर प्रकार का विकास हो। ऐसे गायत्री महामंत्र की दीक्षा के बाद के क्या नियम है, क्या अनुशासन है, हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से बड़ी ही विनम्रता के साथ, प्रार्थना के साथ विनम्र प्रार्थना करते हैं, उनसे सुनते हैं। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे सभी शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस दिन गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से दीक्षा पाई, उस वसंत पंचमी की पावन दिन आप दीक्षित हो रहे हैं, पुनः दीक्षित हो रहे हैं, या आप एक बार दीक्षा के नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा। हमने अपनी इच्छा गुरु को दी। अब गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। हम अपने मन से नहीं काम करेंगे। अपने मन से जब आदमी काम करता है तो बहुत गलतियां करता है, क्योंकि उसका अहम बीच में आ जाता है, स्वार्थ बीच में आ जाता है। और जब परमात्मा के मन से करता है तो परमात्मा उनको फिर अपनी दिशा के हिसाब से चलाता है। इस संसार में दो ही चीज़ें हैं, एक सांसारिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। सांसारिक जीवन अगर आप अपनाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक जीवन जो है वो आपसे दूर होता चला जाएगा, और आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो संसार आपसे दूर चला जाएगा। जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने सांसारिक जीवन को तिलांजलि दी। इसका मतलब ये नहीं कि संसार में नहीं रहते थे, खाना खाते थे, हम और आपकी तरह से रहते थे, कपड़े पहनते थे, पर संसार उनमें लिप्त नहीं रहता था, संसार में लिप्त नहीं रहते थे वो। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन की महत्ता बताई गई है कि ये नर तन जो है बड़ी मुश्किल से मिला है। इसको जितना हो सके अच्छी तरह से 60, 70, 80 साल, जितने साल जीना है आपको, अच्छी तरह से जी करके आप उसको भगवान परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दें। इसके लिए उन्होंने गुरु को भेजा। गुरु जो है हमारा प्रतिनिधि है, और गुरु के माध्यम से तुम हमारे पास आ सकते हो। गुरु एक्चुअली एक ऐसी शक्ति है जिसके पास परमात्मा के सारी सामर्थ्य है, परमात्मा की सारी शक्तियाँ हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट, अंतर हाथ सहाय दे, काढ़ निकाले खोट। हमारे इस शरीर के मटके में, जो मिट्टी का मटका है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं रह गई। वो बार बार देखता है, कमियाँ तो नहीं रह गई हैं। कमियों को निकालता है, बाहर करता है और हमारे को मजबूत बनाता है। इसलिए ये जो गुरु दीक्षा है ये एक बहुत पावन दीक्षा कर्मकांड माना जाता है, और ये एक आध्यात्मिक जन्म दिवस है आपका आज। जैसे गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस है, ऐसे आज से आपका भी आध्यात्मिक जन्म दिवस आप किसी को कहेंगे
कि हमारा शारीरिक जन्म दिवस तो कब हुआ था मालूम नहीं, पर आध्यात्मिक जन्म दिवस हमारा वसंत पंचमी को हुआ था। ऐसा कहेंगे तो आपके गौरव, आपकी गरिमा बढ़ जाएगी। ये जो गुरु दीक्षा है, ये सबसे बड़ा सुंदर आध्यात्मिक मिलन है गुरु और शिष्य के बीच में। आध्यात्मिक परिणय है, आध्यात्मिक संबंध है गुरु और शिष्य के बीच में। अगर ये संबंध स्थापित हो गया तो फिर आप गुरु की शक्ति के सहारे कुछ भी कर सकते हैं। अपने जीवन को भी निहाल कर सकते हैं और दूसरों के जीवन को भी निहाल कर सकते हैं। आज हम अपने आप को अंदर घुस के देखें कि हमारे अंदर क्या शक्ति है। हम अंदर अपनी कुछ शक्ति नहीं है, जो भी शक्ति है गुरु की शक्ति है। और गुरु की शक्ति है तो गुरु की शक्ति के सहारे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपका आत्मबल, मनोबल, आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, ये सब गुरु की वजह से है। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की सबसे विलक्षण परंपरा है। आज से इस वसंत पंचमी के दिन जिस गुरुदेव के जीवन में गुरु आए थे, आप भी ये मान के चलिएगा कि आपके जीवन में भी गुरु का प्राकट्य हो रहा है और वो आपके अंदर हृदय क्षेत्र में स्थान बना रहे हैं और यहाँ स्थान बना करके आपके जीवन को महान बना रहे हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि वास्तव में गुरुदेव हमारे जीवन में प्रवेश कर गए। मित्रों, भावपूर्वक, भाव विवल होकर किया गया जप, भाव विवल होकर की गई साधना हमेशा फलित होती है। जब हम कोरा कर्मकांड करते हैं और कहते हैं भाई दीक्षा ले लो, तो लाखों आदमी बैठे होते हैं, दीक्षा ले लेते हैं गुरु से, पर गुरु का तत्व ज्ञान नहीं समझ पाते। इसीलिए इस गुरु दीक्षा में उन्हीं को फल मिल पाता है जिनके अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा और विश्वास हमारे अंदर प्रगाढ़ होना चाहिए कि हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गुरु के प्रति विश्वास रखते हैं और हम अपना जो कुछ भी है योगक्षेम उन्हीं के हाथों में देते हैं। अब वो जो चाहे जैसा चलाएं, जिस तरह से चाहें वैसे हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाएं। जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, तो हम देखते देखते बदलते चले जाएंगे। इस तरह से ये गुरु दीक्षा का क्रम जो है आज वसंत पंचमी के दिन जो गुरुदेव के जीवन में हुआ था, वैसे आपके जीवन में भी हो रहा है। बड़ा सौभाग्यशाली दिन है आज का। ये प्रकृति और परमात्मा के परिणय का दिन है आज। प्रकृति आज परमात्मा से मिलती है, दोनों मिलते हैं और दोनों के मिलने का दिन है, इसलिए बड़ा विलक्षण दिन है। और आज के बाद धीरे धीरे प्रकृति अपना सौंदर्य और निखारेगी और परमात्मा अपनी शक्ति आपके ऊपर बरसाएंगे। दीक्षा जो है वो कई प्रकार के आयामों के माध्यम से पूरी होती है। सबसे पहले तो पहला आयाम तो है कि आपके अंदर कोई कमियां हों, किसी प्रकार की दिक्कतें हों, किसी प्रकार की कठिनाइयाँ हों जो आपके जीवन को गड़बड़ाती हों, उनको आप निकाल के बाहर करती हैं। अपनी कमियों को पहचानना बड़ा मुश्किल है, खुद पहचानना बड़ा मुश्किल है। औरों की तो पहचान लेते हैं हम, कह देते हैं तुम बोलते हो तो ऐसा लगता है कि तुम कुछ गलत सलत बोल रहे हो। औरों को तो बोल देते हैं हम, औरों की समीक्षा कर लेते हैं, अपनी आत्म समीक्षा नहीं कर पाते हैं। तो आराम से बैठकर निश्चिंत होकर के साधना के दौरान आत्म पर्यवेक्षण करें और उन कमियों को देखें। 3 तरह की कमियां हो सकती हैं। पहली, व्यक्तित्व की कमियां। हमारे व्यक्तित्व में कोई कमी तो नहीं है, हम किसी की पीठ पीछे बुराई तो नहीं करते, कड़वा तो नहीं बोलते, झूठ तो नहीं बोलते। कई लोग ऐसे हुए हैं महापुरुष जिन्होंने कि अपने जीवन में किसी तरह की परनिंदा को आने नहीं दिया आगे। परनिंदा करेंगे ही नहीं। भाई वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे तो उनकी बात अलग है, भाई वो बोलते हैं तो बोलने दो, हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। बुद्ध ने कहा था कि हम इतना ज़्यादा तुमको, बुद्ध के सामने एक आदमी ने कहा था हम इतनी गाली देते हैं तुम्हारे पर असर नहीं होता। बोले भाई गाली किसको दी आपने? हमने आपको दी। आपने कहाँ फेंकी? हमने आप वचनों के माध्यम से फेंकी। तो भाई हमें तो एक भी नहीं लगी आपकी गाली। हमने तो उनको तो फूल की तरह से माना और फूल की तरह से मान के अपने आप को सुधारने की कोशिश की। वो आदमी शर्मिंदा होकर उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा मैं नहीं जानता था आप इतना महान हैं कि आप मुझे भी क्षमा कर देंगे। मित्रों, हमें ये मानना चाहिए कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। पर निंदा सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है। पर निंदा नहीं करेंगे, दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, छोटी छोटी बात में गुस्सा नहीं करेंगे। सारे घर के झगड़े इसी वजह से हैं। छोटी छोटी बात में झगड़ा, छोटी छोटी बात में झगड़ा। खाने में नमक कम पड़ गया तो, खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो, और उसमें आपका क्या बस है भैया? वो
पत्नी ने अगर कर दिया तो थोड़ा पानी और मिला लो दाल में, उसमें क्या दिक्कत है। परंतु आप उसमें नाराज़ होते हो, खाने का स्वाद बिगाड़ देते हो, खाने का माहौल बिगाड़ देते हो और नाराज़ होते हो अनावश्यक रूप से। नहीं, नाराज़ नहीं होना, नाराज़ नहीं होना। नाराज़ होने से आपका, मेरी माँ कहती थी, मैं बहुत छोटा था, वो कहती थी बेटा गुस्सा करने से, क्रोध आने से खून जलता है। मुझे तो मालूम नहीं पड़ा कि खून जलता है, कैसे जलता है, खून आग पकड़ लेता है कैसे। जब मैं पढ़ने लगा मेडिकल कॉलेज में, तब मैंने देखा कि वास्तव में खून जलता है, एड्रेनलिन आता है, सेरोटोनिन आता है और नॉरएड्रेनलिन आता है, कई तरह के एंजाइम्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं और वो खून को जलाते हैं। तो वास्तव में साइंटिफिक बात थी उनकी कि खून जलता है। तो गुस्सा क्यों करना है? गुस्सा करने से हमारी पर्सनैलिटी बिगड़ती है। आप अगर शीशे के सामने खड़े होकर देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका गुस्सा करते समय आपका चेहरा कैसा होता है और मुस्कुराते हुए चेहरा कैसा होता है। गुस्सा करते समय चेहरा आपका राक्षस जैसा होता है और मुस्कुराते हुए चेहरा आपका देवता जैसा होता है, देवी और देवता जैसा होता है। तो खुद देख लो, खुद आईने में देख लो, गुस्सा करते समय कैसे दिखाई पड़ते हो। इसलिए गुस्सा नहीं करना। तो पहला जो है व्यक्तित्व में पीठ पीछे बुराई नहीं करना, कड़वा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना और किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, अनावश्यक गुस्सा। कभी कभी गुस्सा ज़रूरी हो जाता है और वो गुस्सा सुधारने के लिए होता है, ठीक है। उसको सब बताने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, उन तरीक़े से समझाओ, बजाय इसके कि आप अपनी पूरी भावभंगिमा बदल करके और पूरा अपने एक्सप्रेशंस चेंज करके आप उसको इतना ज़्यादा डांटते हो कि सामने वाला पूरी तरह से अंदर से कुचल मुचल जाता है पूरी तरह से। ऐसा मत करो। दूसरी जो हमारी बुराई है वो है खान पान की बुराई। हम खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये हमारी निजी समस्या, निजी बात है, मैं मानता हूँ। परंतु जब आप समाज में रहते हैं तो आपका खाना पीना समाज से जुड़ा हुआ है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो समाज से जुड़ा हुआ है। अगर आप वेजिटेरियन खाते हैं तो वेजिटेरियन में क्या क्या खाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वास्थ्यवर्धन के लिए खाइए और कभी भी खाएं तो ज़रूरत से ज़्यादा मत खाइए। ज़रूरत से ज़्यादा वो खाता है जिसको ये लगता है कि भगवान रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, कल जितना आज खाना है खा लो। ये कोई तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि ये परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य को जानवर की उपाधि दी है। जो ज़रूरत से ज़्यादा खाता है वो जानवर। शेर को उन्होंने जानवर नहीं कहा, उन्होंने कहा शेर जंगल का राजा है। जब भी खाता है उतना ही खाता है जितना ज़रूरी है और उसके बाद 4-5 दिन तक पचाता है, पानी पीता है, पानी पीता है, पानी पीता है। शेर के आसपास गीदड़ सियार घूमते रहते हैं। वो कहते हैं महाराज आपने बहुत दिनों से शिकार नहीं किया, एक बार खा लीजिए, थोड़ा सा आपकी जो झूठन बचेगी वो हम खा लेंगे। तो वो मना कर देता है डांट लगा के कि ऐसा नहीं होगा, हमको जब भूख लगेगी तो हम खुद शिकार कर लेंगे। अभी आपके सामने से निकल के गया हिरण, खा लेते? नहीं, हम नहीं खा सकते भाई, हमें भूख नहीं है भाई, भूख नहीं है। आप तो क्या करते हो कि आप खाना खाने के तुरंत बाद गले तक खाना खा लिया, आप भाई पेट भर गया, भाई डकार भी आ गई। डकार आना जो है ना एक चिन्ह है कि भाई अब तो पेट पूरा भर गया है। आप तो उसके बाद भी खा लेते हो। उसके बाद भी अगर आके आपके सामने कोई परोस देता है तो आप कहते हो अच्छा ठीक है चल जाएगा, एक लड्डू और चल जाएगा, क्या दिक्कत है। ये जो शरीर जो है आपका भगवान का मंदिर है। भगवान का मंदिर होने के नाते इस शरीर रूपी देवता की रक्षा करना, मंदिर की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो कोशिश करिए कि आप इसको पवित्र बनाए रखिए। शरीर जितना पवित्र रखेंगे, स्वस्थ तो हैं आप, मैं मानता हूँ स्वस्थ हैं, पवित्र भी रखना जरूरी है। Besides being healthy, you have to be purified, you have to be sanctified. अगर आप केवल स्वस्थ रहें जरूरी नहीं, स्वस्थ के साथ साथ पवित्र भी रहें। तो क्या करें? बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, मदिरा, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो त्याज्य हैं, जिनको छोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ दीजिए। आज से कोई भी एक चीज़ छोड़ दीजिए, दूसरी भी छूट जाएगी धीरे धीरे। कोशिश करिए तो आपको देखते देखते पता चलेगा कि वास्तव में हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। खान पान से आदमी का मन बनता है। अन्नो वही मनः, अन्न से ही मन बनता है और जैसा आप खाते हैं वैसा मन होता है। कई बार देखा होगा आपने, कई बार कोई आदमी गुस्से में नज़र आ रहा है, क्या बात है, थोड़ी देर बाद देखा तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है। वो जो खा के आया है वो उसके मुँह से बोल रहा है, खा के जो आया है मुँह से बोल रहा है। आप कहीं किसी ऐसी जगह खा के आए हैं जहाँ पर कि वास्तव में अभेद दृष्टि से उपार्जित या एक गलत ढंग से कमाया हुआ बनाया हुआ भोजन है, मत खाइए, मत खाइए। जहाँ संभव करें कि मत खाइए।
हम तो पूरी दुनिया में घूमना पड़ता है, हमको तो जगह जगह भोजन करना पड़ता है। करीब करीब कुछ नहीं तो 1.5-2 लाख जगह हम भोजन करके आ चुके हैं। पर हम भोजन करते हैं तो फिर भोजन को पवित्र बना देते हैं हम, और उतना ही लेते हैं जितना ज़रूरी है। बस 1 चम्मच ले लिया, 1 चम्मच ही ले लिया, और बस इससे ही संतुष्टि हो जाती है। जैसे भूखे रह जाते हो कि नहीं, भूखे नहीं रहते, भूखे बिल्कुल नहीं रहते, हम अपना संतुष्टि पूरी हो जाती है हमको। आप भी ऐसे करो। आपको भी आने वाले दिनों में समाज के विभिन्न प्रकल्पों के लिए, गुरुदेव के कार्य के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाओगे, और आप वही खाओगे जो सही है, सही भोजन है। इसलिए खान पान के मामले में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आजकल विज्ञापन आते हैं, पान गुटखा, मसाला गुटखा, ये सब के सब, इन सब चीज़ों में कुछ न कुछ मिलावट है। तो अगर आप उस मिलावट के एनालिसिस चाहते हो तो मैं आपको एक ईमेल कर दूंगा, उसमें पता चल जाएगा कि हर मसाले में क्या क्या मिला हुआ है। उसको जानने के बाद आपका मन जो है इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इसमें हम क्यों घुसे, हमने क्यों लेना चालू किया। गंदी से गंदी चीज़ें उसमें मिली हुई हैं आपको नशा लाने के लिए, और उसमें इसके अलावा उसमें कई चीज़ें अस्वच्छ हैं, इसलिए मत खाइए। कैसे करें? अरे सौंफ ले लीजिए, इलायची ले लीजिए, कोई भी चीज़ हल्की फुल्की ले लीजिए मुंह को साफ़ करने के लिए। ये पान मसाला से मुंह सुगंधित हो जाता है। अरे मुंह सुगंधित करके किसको मुंह दिखाना है? जाके सबके सामने के मुंह खोल के दिखाओगे, देखो हमारे मुंह से किसी गंध आ रही, किसी है नहीं। आप बिल्कुल अपने मन को पवित्र बनाने के लिए खाओ वही जो सही है। तो एक ये चीज़ बराबर ध्यान रखना है आपको कि खान पान पे बड़ा ध्यान। भगवान के मंदिर में कोई मांस का टुकड़ा रख दे तो कैसा लगेगा? अंडा रख दे तो कैसा लगेगा? आपको लगेगा उस दुष्ट को पता लगा कौन है वो, उसको हम दंड देंगे। इसी तरह से आपके शरीर में कोई मांस का टुकड़ा रख दे तो। आजकल खान पान में बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है। आजकल का खान पान, इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिलावट। सोच समझ के खाइए, सोच समझ के खाइए। जब 1990 में पहली बार गए थे अमेरिका, तो हमको हमारे सब हितैषियों ने बता दिया था कि भाई साहब ये मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। हमने देख समझ के खाया, जो भी खाया कहीं भी किसी भी तरह से। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, तो ब्लड में डुबोई हुई हैं और ब्रेड हैं, शुद्ध हैं बिल्कुल, हमको नहीं खाना आपके, हमको जो भी खाना है हम खा लेंगे। एयरपोर्ट पे हम भूखे रहे पर तो हमने खा लिया वो जो सही था बिल्कुल भोजन। इस तरह से आप अपने शरीर को शुद्ध और हमेशा वैसे बनाए रखेंगे तो हमेशा किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा है जो आपके प्रदर्शन जो होते हैं, आप किसी के सामने शादी में जाते हो, भगवान की कृपा से मोदी जी को अकल आई और मोदी जी ने नोट बंद कर दिए, तो लोग अब शादी में ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, खर्चीला प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए वो तो एक ख़त्म हो गया खर्च। फिर इसके बावजूद भी शादियाँ तो हो रही हैं, बड़ी महंगी महंगी शादियाँ हो रही हैं, इतने महंगे महंगे कार्ड आ रहे हैं मेरे पास, और ऐसे महंगे कार्ड आते हैं, एक एक कार्ड की कीमत 1,000, 1,500, 2,000 रुपये। तो ये क्या है? ये क्या तरीका है? अपव्यय वाली शादी में हम शामिल नहीं होंगे। जहाँ पे खर्च अनावश्यक खर्च होगा, वहाँ हम 5-6 लोग लेके खड़े हो जाएंगे, एक पोस्टर, खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र बेईमान बनाती हैं, खर्चीली शादियाँ दरिद्र बेईमान बनाती हैं। आपको देखने के बाद कई लोग जो वहाँ घुसने वाले, अंदर घुसने वाले, वो नहीं घुसेंगे, वो नहीं जाएंगे। वो भोजन जो है अस्पताल भेज देंगे हम, वो अनाथालय भेज देंगे, वहाँ काम आ जाएगा, परंतु उस भोजन को नहीं करेंगे हम जिस भोजन में ये मिला हुआ है, भ्रष्टाचार मिला हुआ है, अपराध मिला हुआ है, वो नहीं करेंगे। इस तरह से खर्चीली शादियों में भागीदारी नहीं करना, खर्चीली शादियों में हम नहीं जाएंगे बस। और इसके लिए एक आंदोलन खड़ा करेंगे कि हमारी किसी भी तरह से प्रदर्शनकारी वृत्ति हमारी दिखाई न पड़े, फिजूल खर्ची दिखाई न पड़े। हम खुद भी अपने कपड़े पहनेंगे तो फिजूल खर्ची वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, सिंपल सीधे धोती कुर्ता हम लोग पहनते हैं, ऐसे ही आप भी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं साहब वो तो सजना पड़ता है, थोड़ा सा 1-1.5 घंटे पहले से सजना पड़ता है, तब जा कर के बहनें हमारी मेकअप लगाती हैं, और मेकअप लगाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद जब तैयार होती हैं, तब पति को सांत्वना मिलती है कि चलो तैयार हो गई बहन जी। उसके बाद चलेंगी साथ में। जब आके वो धोती हैं अपना मुंह, तो पहचान ही नहीं पाती कि वो कौन है। शीशे में भी देखती हैं तो सोचती हैं न जाने कौन आ गई। मित्रों, ये वास्तव में आज का मॉडर्न ज़माना ये ऐसा है क्या हो गया, ख़राब ज़माना, कि जिसमें हम अपने आप का मेकअप करके अपने को तैयार करने की कोशिश करें। आपका मेकअप, आपका प्राणायाम के माध्यम से व्यक्तित्व को बनाइए, तेजस्वी बनाइए, आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तीसरी बात,
प्रदर्शनकारी वृत्तियों से दूर रहना, अपव्यय से दूर रहना, फिजूल खर्ची से दूर रहना। अब इसके बाद 5 नियम हैं, इन नियमों को ध्यान से सुन लीजिए। 3 नियम है योग प्रधान, 2 नियम है तप प्रधान। पहला नियम है योग का भक्ति योग। भक्ति योग आप भाव विभोर होकर जप करेंगे। ऐसा नहीं कि सटकारे माला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और सोच रहे न जाने कौन सी आफत जोड़ दी। डॉक्टर साहब ने बताया 3 माला करनी चाहिए, 3 माला कब खत्म होंगी पता ही नहीं चलता। देखते हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ी, फिर नीचे रखते हैं, फिर उठाते हैं, फिर नीचे रखते हैं। तो प्रार्थना ये करना है, हमारा मन जितनी देर लगे उतने हम करेंगे। घंटे से करो ना, घड़ी रख लो सामने, 20 मिनट में 3 माला हो जाती है, 6 मिनट में 1 माला, 2 मिनट और दे दो एक्स्ट्रा तो 20 मिनट में हो जाती है 3 माला। 1 माला आत्मकल्याण के लिए, फॉर योर ओन सेल्फ वेलफेयर। 3 माला लोक कल्याण के लिए, फॉर अदर्स वेलफेयर। और 3री माला जो है समष्टि में छाई हुई विपन्नताओं के निवारण के लिए, फॉर ऑल डिजास्टर्स विच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे। कहीं आतंकवाद है, कहीं कुछ है, उसके लिए हम 3री माला करेंगे, 3 माला करेंगे। और तीनों माला करते समय ध्यान करेंगे कि हम भगवान सूर्य की गोद में हैं। सूर्य इतना तेजस्वी है, उसकी गोद में बैठे हैं तो कैसे होंगे? हम भी तेजस्वी होंगे, हम भी ऊर्ध्वगामी चिंतन वाले होंगे और गायत्री माता की शक्ति की गोद में बैठे हैं। बार बार सूर्य भगवान के प्रकाश को रोम रोम में कण कण में प्रवाहित होता महसूस करेंगे, देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। आप वैसे ही हो जाएंगे जैसे सूर्य भगवान है। प्रार्थना करिए उस समय कि आपके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, अंदर से बाहर तक आप पारदर्शी हो रहे हैं, अंदर से बाहर तक पारदर्शी हो रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी का, कि हाउ टू बिकम ट्रांसपेरेंट, किस तरह से अपने जीवन को बदलें, अपने गुणों को, दुर्गुणों को गुणों में बदलें और दुर्गुणों को गुणों में बदल के सद्गुणों को बढ़ाएं, उसमें धारण करने की कोशिश करें। गायत्री मंत्र की माला केवल टरकाने के लिए नहीं, केवल इसलिए नहीं कि पाखंड है, बल्कि इसलिए कि गायत्री मंत्र के माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़ी शक्ति आती है और वो आपके जीवन को बदल देती है। आपका जीवन अमूलचूल बदल जाता है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को गुरुदेव ने बदल दिया गायत्री मंत्र के माध्यम से। तो गायत्री मंत्र की दीक्षा है, इसलिए गायत्री मंत्र को जीवन में उतारना। भक्ति योग, भाव योग, इसके माध्यम से अपने जीवन को निहाल करने की कोशिश करना। दूसरा है मित्रों, भक्ति योग के बाद दूसरा जो आपको करना चाहिए वो ज्ञान योग। ज्ञान योग है साधना। साधना का मतलब ये होता है कि अपने आप को साध लेना, अपने ऊपर अपना कंट्रोल, अपने ऊपर अपना कंट्रोल, किसी और का नहीं। आपको जो भी कुछ दिखाई पड़ता है संसार में वो आपके हाथ में है, आप किसी और के हाथ में नहीं खेल रहे हो। आप अपने ऊपर अपना नियंत्रण रखो, अपने ऊपर अपना नियंत्रण रखकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो। इसके लिए क्या करें? हम अच्छे गुणों की उपासना करें, सद्गुणों की उपासना करें। सद्गुणों की उपासना करने के लिए क्या करें? स्वाध्याय करें, श्रेष्ठ गुणों का स्वाध्याय करें, श्रेष्ठ गुणों के ऊपर लिखी हुई किताबों को पढ़ें। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई 3200 किताबें हैं, उनको पढ़िए। अखंड ज्योति पढ़िए, युग शक्ति गायत्री पढ़िए, इन सबको पढ़िए। इंग्लिश हिंदी 12 लैंग्वेज में प्रकाशित हैं पूरी पूरी। ये वन ऑफ द मोस्ट स्प्रेड मैगज़ीन है। 25 से लेकर 30 लाख पत्रिका जाती है और कहीं भी कोई भूल चूक से भी इसको ऐसा नहीं करता कि इसको इधर उधर कर दे, पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है। अखंड ज्योति पढ़ेंगे, इसको अखंड ज्योति को साधना मानेंगे। साधना, जीवन साधना सबसे पहले संभलती है विचारों के संयम से। विचारों का संयम होता है आपका स्वाध्याय के माध्यम से। तो पहली चीज़ साधना स्वाध्याय। दूसरी चीज़ है 4 तरह के संयम हैं। थॉट मैनेजमेंट, ये थॉट मैनेजमेंट है जो मैंने बताया आपको, विचारों का प्रबंधन। दूसरा है इंद्रियों का प्रबंधन। आप जो भी कुछ खाएंगे सोच समझ के खाएंगे, जैसे मैंने बताया आपको, पहले ही समझा दिया था। और इसके बाद ये कि जिसके कामेंद्रियों पे अपना नियंत्रण होता है उसका अपने ऊपर भी नियंत्रण होता है, खाने पान पे भी नियंत्रण होता है। कामेंद्रियों पे नियंत्रण मतलब मन बहकता है, बार बार जाता है, युवावस्था में भी जाता है, प्रौढ़ अवस्था में भी जाता है, कहीं कोई उम्र का बंधन नहीं है, मन बहकता है, इधर उधर जाता है। तो हम सबको देवी का रूप मानते हुए और सबको देवता का रूप मानते हुए उन्हीं के बारे में, उनके गुणों के बारे में सोचेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे। तो आपका इंद्रियों पर संयम हो जाने के बाद आप बड़े मजबूत हो जाएंगे, आप बलस्वी हो जाएंगे, मनस्वी हो जाएंगे, तेजस्वी हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ब्रह्मचर्य की ताकत दिखाई थी जब उन्होंने एक
गुस्से से आ रहा था उनके पास भैंसा, उस भैंसे को उन्होंने सींग से पकड़ करके तब तक पकड़े रहे जब तक कि वो पीछे नहीं हट गया और पीछे हट के भाग नहीं गया। ब्रह्मचर्य की ताकत। ब्रह्मचर्य वो होता है जिसमें ब्रह्म में विचरण करता है आदमी, इसका और किसी चीज़ से संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी शक्ति, अपने ऊपर अपना कंट्रोल। तो ये जो अपना कामेंद्रिय हैं इनके ऊपर नियंत्रण करेंगे। अश्लील चिंतन भी इसी में आता है। अश्लील चिंतन पे रोकथाम लगाएंगे। फालतू का जो कामुक चिंतन है इस पे रोकथाम लगाएंगे। आईपैड उठाया, आईफोन उठाया और देख रहे हैं, उसी में फोटोग्राफ देख रहे हैं। कोई आया तो फट से बदल दिया उसको, वो समझ जाता है कोई ऐसी चीज़ देख रहे थे। आप मत देखिए, अनावश्यक चीज़ें मत देखिए। तीसरा है मित्रों, तीसरा संयम जो है वो है अर्थ संयम। पैसे पे कंट्रोल। अनावश्यक मत नष्ट करिए। मॉल में गए, खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? ऐसे मन करा खरीद लेते हैं, काम आएगी। काम आएगी क्यों? होल्डिंग मत करिए, परिग्रह मत करिए, अपरिग्रह मत करिए। आप परिग्रह करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास इकट्ठी होती जाएंगी अनावश्यक चीज़ें। अपरिग्रह सीखिए, अपरिग्रह से संयम आएगा, आपको अपने ऊपर कंट्रोल आएगा। इसलिए अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदना। चौथा है जो आप कर सकते हैं मित्रों, जो आपके सबके जीवन में आ सकता है, वो है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस ऑफ ऑल स्फीयर्स। समय प्रबंधन, आपने शांति कुंज में देखा होगा समय प्रबंधन कितना बढ़िया मेंटेन होता है। घंटी बजी तो सुबह बज गई, उसके बाद सब कुछ नियम से चला आ रहा है, सब कुछ नियम, किसी को चलाना नहीं पड़ता, अपने आप चल रहा है पूरा। गुरुदेव चला रहे हैं इसको, समय प्रबंधन। आप भी अपने जीवन को समय के हिसाब से चलाइए, बिल्कुल एक एक मिनट का ध्यान रखें। तो ये 4 तरह के संयम हैं। इन 4 तरह के संयम को साधिए तो आपका जीवन सज जाएगा। 24 घंटे की साधना, उपासना 15 मिनट की, 20 मिनट की, साधना 24 घंटे की, आराधना का मतलब होता है भगवान की सेवा। विश्व ब्रह्मांड में छुपाया हुआ ये जो बगीचा है भगवान का, इसको हम कितने सुंदर बना सकते हैं, कैसे हम अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए आप कोशिश करिए कि हमारा एक फूल हमारी तरफ से भी लग जाए इसमें। समाज सेवा के अनेक प्रकल्प हैं जो हम लोगों ने चालू किए हैं। करीब 150-200 से ज़्यादा प्रकल्प हमने चालू किए हैं और हर साल नए नए प्रकल्प देते चले जा रहे हैं। लोग उसमें व्यस्त हो रहे हैं। आप भी देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं तो कर सकते तो तुलसी का गमला एक रख लीजिए अपने सामने, घर के सामने 5 गमले रख लीजिए। आप सत साहित्य का झोला लटका करके या बैग में अपने साहित्य रख के 5 लोगों को बांट दीजिए। प्रतिदिन 5 लोगों को, अच्छे लोगों को बांट दीजिए, जिनके जीवन में अच्छाई आने की संभावना है उनको बांट दीजिए। तो आपके द्वारा साहित्य का विस्तार होगा, विचार फैलेंगे। ये इसको कहा जाता है आराधना, समाज सेवा। समाज सेवा का मतलब ये है कि समाज को में अच्छाइयों की प्रवृत्तियों को बढ़ाना, ये आप करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद है तीसरा तप, जो पहले योग बताया फिर तप बताया। तप यानी 2 प्रकार का तप, जिसमें कुछ कष्ट होता हो। समय दान दीजिए भगवान के काम के लिए। भगवान का काम इतना बड़ा है कि भगवान के काम को करने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोग भी आ जाएं तो भी नहीं बदल सकते। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हमें। देश में, विदेश में, जहाँ अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ अपने बच्चे अच्छी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, उनके लिए समय निकालना है। हमारे विदेश में बाल संस्कार शालाएँ चलती हैं, आपके भारत में बाल संस्कार शालाएँ चलती हैं। 1.25 लाख बाल संस्कार शालाएँ भारत में चलती हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा, और बढ़ा रहे हैं हम, संख्या बढ़ा रहे हैं इनकी। इस साल करीब उसमें 10,000 की बढ़ोतरी हुई है अभी इसी साल के एंड में। आप और बढ़ाइए उसको। बाल संस्कार शालाएँ ने नए बच्चों को तैयार करना है, नए बच्चों के जीवन में अच्छाइयों का समावेश करना है। ये आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, सबसे बड़ा काम जो कर सकते हैं वह है समयदान के माध्यम से लोगों को तक मिशन के विचार पहुंचाना। समयदान 1 घंटा रोज, 1 घंटा रोज बस। सप्ताह में दे दो 5 घंटे, 4-5 घंटे। जहाँ गायत्री चेतना केंद्र हो वहाँ गायत्री चेतना केंद्र में, या गायत्री शक्तिपीठ हो वहाँ गायत्री शक्तिपीठ में, जहाँ बाल संस्कार शाला हो वहाँ बाल संस्कार शाला में, जहाँ संस्कार केंद्र हो वहाँ संस्कार केंद्रों में, और जहाँ पर नारी मंडल, प्रज्ञा मंडल, अपने विभिन्न प्रकार के संगठन चल रहे हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रयोग, उनमें आप समय दीजिए अपना। आपकी जो योग्यता है, विभूति है, उसको दीजिए आप। समयदान जितना भी हमारे पास जो भी कुछ है वो हम भगवान के काम के लिए लगाएंगे। समय थोड़ा सा दीजिए भगवान के लिए, भगवान आपके समय को बढ़ा देंगे। लास्ट है अंशदान। अंशदान यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए लगाना।
पहला जो चीज़ आपको लगानी चाहिए वो इस गुरुद्वारे के लिए लगानी चाहिए। ये गुरुद्वारा क्या है? ये गुरुद्वारा एक छावनी है, कैंटोनमेंट है, जहाँ से प्रशिक्षित होकर के लाखों लोग निकलते हैं प्रति साल, प्रति वर्ष। आप क्या कर सकते हैं? यहाँ मुफ्त भोजन मिलता है, यहाँ पर पढ़ाई होती है, यहाँ सब लोग जो जीवनदानी है वो अपना जीवन समय यहाँ के समाज के लिए लगाते हैं। आप उनका निर्वाह आप भुगतान कर सकते हैं। यहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं, बच्चों में से 60% फीस दे पाते हैं, पर 40% नहीं दे पाते हैं। पर वास्तव में परिस्थितियाँ बड़ी विवश। आते समय तो कहते हैं कि हम दे देंगे, परंतु नहीं दे पाते फीस। घर की परिस्थितियाँ पता लगाते हैं, नहीं दे पाते। 40% फीस के लिए हम सबको कहते हैं कि भाई कम से कम कुछ नहीं तो आप साल भर की फ़ीस वहन कर लो, एक बच्चे को गोद ले लो। 36,000 रुपये एक बच्चे की साल भर की फ़ीस आती है, आप उसको गोद ले लो। एक बच्चे की विद्या का ऋण आपके ऊपर से उतर जाएगा। एक बच्चे को आपने पढ़ा दिया, एक बच्चे को पढ़ाने का आपने इतना बड़ा पुरुषार्थ कर दिया। तो ये यहाँ जो भी कुछ चल रहा है, अन्नपूर्णा भोजनालय चल रहा है, हमारा माता भगवती देवी भोजनालय चल रहा है, ये भोजनालय में सब कुछ निःशुल्क है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा आश्रम नहीं है जहाँ पर इतना सब कुछ हो, निःशुल्क हो और सारी व्यवस्था सबके सब मिलकर देख रहे हो। कि पूरी दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। मैं सारी दुनिया घूम के आ गया, मैं देख के आ गया, मैं कहीं ऐसा नहीं जैसा शांति कुंज में। मित्रों, एक गुरुदेव की स्थापना है, गुरुदेव का घर है, और गुरुदेव के घर में किसी को पैसा देने की क्या ज़रूरत है? स्वेच्छा से दो ना, जितनी आपकी इच्छा हो। तो आपकी इच्छा हो तो अंशदान, अपनी कमाई का एक हिस्सा, एक दिन की कमाई, मान लीजिए 30,000 आपके महीने की कमाई है तो 1,000 रुपये दे दो। मान लो आपकी कमाई 30 लाख है तो 1 लाख रुपये दे दो। और बहुत बड़ी अमाउंट है, नहीं दे पाएंगे, अब तो 1 लाख दे करके तुम 30 लाख का पुण्य प्राप्त कर लोगे। वो बड़ा लाभ नहीं दिखाई पड़ता आपको, बड़ा लाभ दिखाई पड़ना चाहिए। आप कोशिश करिए। मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैंने दीक्षा दी है, दोस्तों को मैंने तैयार किया है कि वो भी इस काम में जुड़ें। तो जब मैंने सुनाया उनको कि भाई तुम एक दिन की अपनी प्रैक्टिस की इनकम दे दो, तो पता चला कि इनमें किसी के 20 लाख है, किसी के 25 लाख है, किसी के 30 लाख है। तो उन्होंने कहा यार थोड़ा कम कर दो यार, 1 लाख एक दिन तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कंजूसी वहाँ भी। अरे एक दिन की देने में तुमको कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। फिर 29 दिन की तुम्हारी, 1 दिन की हमारी। गुरुदेव के लिए देने के लिए आपको क्या दे सकते हैं? ये 20 पैसा रोज, कम से कम 1 रुपया रोज, 1 दिन की कमाई। और क्या कर सकते हैं? बस इससे आपका यहाँ का खर्चा भी चलेगा, यहाँ का जो भी हम अच्छे काम चला रहे हैं, प्रशिक्षण चला रहे हैं, ढेर सारे प्रशिक्षण, न जाने कितने प्रकार के प्रशिक्षण नियमित रूप से चलते हैं। 8-10 प्रकार के प्रशिक्षण एक साथ चलते रहते हैं यहाँ पे। वो सब गतिविधियाँ चलती रहेंगी। आपको शर्तें सारी बता दी, शर्तों को समझ लिया, तो अब आप मंत्र दीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ ऐसे क्रॉस करिए इस तरह से, और छाती से लगा लीजिए इस तरह से। छाती से लगा के दोनों अंगूठों पे अपने निगाह रखिए, इधर उधर नहीं देखेंगे, दोनों अंगूठों पर निगाह रखेंगे। बाएं अंगूठे पर वंदनीय माता जी, दाएं अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव। बाएं अंगूठे पर माता भगवती देवी, माता शारदा देवी, दाएं अंगूठे पर रामकृष्ण परमहंस, बाएं अंगूठे पर माता पार्वती, दाएं अंगूठे पर भगवान शिव। इनकी कल्पना करेंगे कि ये हमारे सामने विराजमान है। इनकी मूर्ति की साक्षी में हम ये व्रत ले रहे हैं कि हम इस दीक्षा के साथ साथ दिए गए अनुबंधों को निभाएंगे। जिन्होंने पहले दीक्षा ली हो वो आज इन अनुबंधों को फिर से सुना हो, तो फिर से एक बार अपने जीवन को फिर से अच्छाइयों से जोड़ने के लिए, गुरुदेव से जोड़ने के लिए आप एक बार फिर संकल्पित होइए। और जैसा आपको जी बताती चली है, वैसा आप गायत्री मंत्र टुकड़ों में दोहराते चले जाएं। भावना करेंगे वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। आपके दोनों अंगूठों पर, एक पर यज्ञपिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर जीव, एक पर ब्रह्म, इन दोनों का अनूठा गठबंधन ये आपके जीवन को आलोकित करेगा। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे, निगाहें दोनों अंगूठों पर केंद्रित रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्
सवितुर सवितुर वरेण्यम वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम ॐ भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर्वरेण्यं वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम ॐ भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम ॐ भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। ॐ मापोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमोरसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ॐ तस्मारङ्गमामौ यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। अब दोनों हाथ कंधे के बराबर में रखें, व्रत धारण करेंगे। 5 देव शक्तियों के साक्षी में ये दीक्षा अनुष्ठान संपन्न हुआ। नमः मंत्र के साथ में मस्तक झुका करके नमस्कार करेंगे। ओम अग्नि व्रतपते ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः। ॐ अग्नये नमः। ओम सूर्यव्रतपते ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ओम चंद्रव्रतपते ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। ॐ चन्द्राय नमः। ओम वायो व्रतपते ॐ वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। ॐ वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। ॐ इन्द्राय नमः।